ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के बारे में। सावन शिवरात्रि की पूजा विधि। सावन शिवरात्रि की 4 पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त, सामग्री क्या चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एक बार आपने ये वीडियो देख ली तो फिर आप आसानी से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। और जो पूजा की चीज़ें चाहिए, सामग्री चाहिए, पूरी लिस्ट में आपको लिखाऊंगा। आपको पूरा सामान लिख लेना है और उसी प्रकार से पूजा करना है। साल में 2 बार बड़ी शिवरात्रि आती हैं, एक सावन की शिवरात्रि और दूसरी आती है फाल्गुन महाशिवरात्रि। भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन सोमवार के व्रत किए जाते हैं और साथ ही पूजन किया जाता है सावन शिवरात्रि का। लोग दूर दूर से कांवड़ लाते हैं, गंगा जल लाते हैं, भगवान शिव को समर्पित करते हैं। तो भगवान शिव की पूजा में सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता होती है पंचामृत। ध्यान से लिख लीजिए आप। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, 5 चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है। या तो आप अलग अलग चढ़ा सकते हैं या फिर एक ही पात्र में 5 को मिक्स करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए या शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आप समर्पित करें। बहुत सी आसान विधि में आपको बता रहा हूँ। कोई भी मंत्र बोलते हुए आप पंचामृत भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद में दूसरी चीज़ की आवश्यकता होती है गंगा जल। पंचामृत के बाद में भगवान को गंगा जल समर्पित करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयम् अमृतात्। इस मंत्र का जाप करते हुए उसके बाद में भगवान को भस्मी समर्पित करनी है। भस्मी और चंदन मिक्स करके भगवान को समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान को साबुत चावल चढ़ाएंगे। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये लिखते जाना, यही चीज़ों की आवश्यकता होगी। चावल के बाद में, अक्षत के बाद में भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। आप पुष्प कितने भी प्रकार के ले सकते हैं। पुष्प के बाद में भगवान को बेलपत्र चढ़ाने हैं। बेलपत्र साबुत होने चाहिए, टूटे हुए बेलपत्र नहीं होने चाहिए, छेद भी नहीं होना चाहिए, साबुत बेलपत्र लेने हैं। उसके बाद में भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद में भगवान को फल चढ़ाना है और साथ ही साथ भांग की पत्तियाँ, आग के पुष्प, ये सारी चीज़ें आप चढ़ा दें। भगवान को नारियल समर्पित करेंगे, इत्र समर्पित करेंगे। माता पार्वती को श्रृंगार और चुनरी और भगवान शिव को अंगूछा चढ़ाएंगे। तो ये पूरी सामग्री होती है जो मैंने आपको बताई है। इसी प्रकार से आप चढ़ाते जाना है। लिख कर के रख लीजिए, पहले ला कर के सामान रख लें। मखाने की खीर या साबूदाने की खीर इस दिन बना करके आपको रख लेनी है। थोड़ा सा भांग का प्रसाद भी भगवान को समर्पित करना है। यह पूजा करने के बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएंगे। भगवान को खीर का प्रसाद और भांग का प्रसाद समर्पित करेंगे और फिर सावन सोमवार और साथ ही साथ सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। उसके बाद में भगवान की आरती करनी है। तो बात करते हैं कब की रहने वाली है शिवरात्रि। तो साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 4:54 से शुरू होकर 12 अगस्त को रात 1:52 बजे तक रहेगी। इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है, जिसमें प्रथम पहर शाम को 7:04 से रात को 9:45 तक रहेगा। तो बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त यहाँ पर बन रहा है। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी। तो प्रथम पहर की जो पूजा है, जो शुभ मुहूर्त है, वह है शाम को 7:04 से लेकर के 9:45 तक। तो प्रथम पहर की जो पूजा है वो प्रदोष काल में ही की जाती है। तो ये समय आप नोट कर लीजिए। द्वितीय पैर की पूजा है रात को 9:45 से लेकर के 12:26 तक। दूसरे पैर की ये पूजा रहेगी। तृतीय पैर की पूजा है रात को 12:26 से लेकर सुबह 3:07 तक। और चतुर्थ पैर की पूजा है सुबह 3:07 से लेकर के 5:49 तक। जलाशय की अवधि सुबह 4:54 से लेकर के देर रात 1:52 तक रहेगी। भद्रा दोपहर 3:22 के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। तो बहुत ही अच्छा है। शाम को 4 पैर की पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया है।
ये लिख करके रख लीजिए। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने और भगवान के सामने संकल्प करना है। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग के पत्ते, फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, ये सारी चीज़ें समर्पित करनी है। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको जरूर करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की व्याधियाँ दूर होती हैं, साथ ही साथ जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो सावन शिवरात्रि का जो दिन है बहुत बड़ा दिन है। इस दिन अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। क्या खाएं इसका भी विशेष रूप से विचार किया जाता है। जिस प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से आप यह व्रत रख लें। अगर निर्जल नहीं रख पाते हैं तो आप फलाहार का सेवन करके ये व्रत रखें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आ रही सारी व्याधियाँ दूर होंगी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। तामसिक भोजन का विशेष विचार रखना है। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी से आप शब्द ना बोलें, किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन शिवरात्रि से जुड़ी कई धार्मिक मान्यता प्रचलित है। इनमें सबसे प्रमुख मान्यता समुद्र मंथन और हलाल विष से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब हलाल नामक भयंकर विष निकला तो उससे पूरी सृष्टि पर संकट मंडराने लगा था। देवताओं और अन्य शक्तियों ने भगवान शिव से संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी और जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल अर्पित किया। इसी कारण सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने की परंपरा है। सावन शिवरात्रि की पूजा करने से पहले आपको विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सावन शिवरात्रि का व्रत केवल भोजन से जुड़ा उपवास नहीं माना जाता, बल्कि इस दिन मन और व्यवहार की शुद्धता भी बहुत ही जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत रखने वाले व्यक्ति को सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें और क्रोध, कटुवचन तथा नेगेटिव विचारों से बचने का प्रयास करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन की बात करें तो व्रत में फलाहार किया जाता है। पानी, दूध, फल जैसे सेब, केला आदि ले सकते हैं। सामान्य नमक, जो टाटा नमक होता है, नमक, गेहूँ, चावल, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना है। ये चीज़ें बिल्कुल घर में नहीं बननी चाहिए। रात को जागरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, इससे आपके जीवन में खुशी आएंगी। सावन शिवरात्रि का व्रत 11 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। दिए गए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही व्रत का आपको पालन करना है। साथ ही व्रत का पारण 12 तारीख को सुबह 5:49 के बाद करें। व्रत खोलने से पहले स्नान करके भगवान शिव की सामान्य पूजा करें। उसके बाद अपनी पारंपरिक सात्विक भोजन व्यवस्था के अनुसार व्रत का पारण किया जाता है। साबूदाना, कूटू के आटे से बने व्यंजन या घर की परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन लिया जा सकता है। सावन शिवरात्रि की सबसे खास बात यह है कि इसमें दिन के साथ साथ रात्रि पूजा का भी विशेष स्थान दिया गया है। चारों पैर में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। जो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन शिवरात्रि पर घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार से मंदिर में करें उसी प्रकार से घर में पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराकर गंगा जल, दूध आदि से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, फूल, धतूरा और चंदन अर्पित करें। आप घर पे भी पूजा कर सकते हैं। अगर पारस शिवलिंग घर पे है तो आप इस दिन घर में हवन भी कर सकते हैं। बड़ा महत्व होता है। यदि आप इस दिन घर में हवन करते हैं तो सारी व्याधियाँ दूर होंगी, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो महा दुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। तो सावन शिवरात्रि से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सावन शिवरात्रि की कथाएँ आप तक पहुँचेंगी। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जो भी जीवन